आज सुनिएगा, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला फिल्टर कंप्लीट होने के बाद में अगला फिल्टर श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर भी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। ये फिल्टर बड़ा आसान लगेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन क्या है, बहुत कम है। और बहुत कम कैलकुलेशन के अंदर अपन को क्या मिल जाएगा, उर्मिका गुणांक का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के अंदर अपन को क्या क्या समझने का है, पहले तो वो समझेंगे अपन। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी से ही सारा का सारा क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी से हम करने वाले नहीं है। सर अर्ध तरंग दिष्टकारी से क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि कल के रिजल्ट के अंदर ही हमें ये पता चल गया था कि अर्ध तरंग दिष्टकारी से जो उर्मिका मिलती है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो उर्मिका मिलती है उसके कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। और हमारा काम यहाँ पे क्या है, उर्मिका को कम से कम प्राप्त करना। तो उर्मिका कम हमें कौन देता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो सारा का सारा पढ़ना भी किससे है, हमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी से ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। और पहले समझेंगे पूरा का पूरा, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बारे में लिखवाएंगे। चलो आ जाओ बोर्ड पे। देखिएगा, अगर आप चाहो तो एग्जाम के लिए डायग्राम दोनों बना सकते हो, अर्ध तरंग दिष्टकारी का भी बना सकते हो और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का भी बना सकते हो। लेकिन ध्यान ये देना है हमको यहाँ पर कि अर्ध तरंग दिष्टकारी से हम व्याख्या नहीं करने वाले, हम पूरी व्याख्या किससे समझेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी से ही समझेंगे। क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें दो डायोड होते हैं, एक टाइम पे एक डायोड काम करता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबका ध्यान बोर्ड पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अर्ध तरंग दिष्टकारी की, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो डायग्राम बनाते हैं हम, वो किस तरीके से बनाते हैं, देखिएगा। बात नहीं रहता है ना, सुन, अब आवाज नहीं करे, ढंग से सुने। एक बात ढंग से सुनोगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी, आवाज करोगे तो बिल्कुल भी जानकारी इसके अंदर कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए अब ढंग से सुनते एक एक डाउट तुम्हारे पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, की प्राथमिक कुंडली, और हम शुरू से देखते आए हैं ट्रांस पर हम लगाते थे एक प्रत्यावर्ती संकेत। सर ये जो प्रत्यावर्ती संकेत लगाया जाता है इसकी वोल्टता कितनी होती है, वी आई। और हमें यह भी पता है वी आई इक्वल टू कितना होता है, वी। चलो आ जाओ इसके आगे को। अनुपात n होता है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात कितना होता है, 1:n होता है। हम इनका मतलब क्या है, दोनों के बीच अन्योन प्रेरण है। अरे इधर अब शांत, मैं बात कंप्लीट करते हैं, फालतू बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर दो डायोड लगे हुए होते हैं। एक डायोड यहां पर, ये डायोड होता है आपका D1 डायोड, और दूसरा डायोड लगा हुआ होता है यहां पर, ये डायोड होता है आपका कौन सा डायोड, D2 डायोड। ठीक है, आ जाओ। पूर्ण तरंग दिष्टकारी है ना, तो सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो यहां पे हम जोड़ देते हैं एक लोड प्रतिरोध RL। क्या जोड़ देते हैं, एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं। चलो अब एक काम करते हैं हम, आपको पता है ये तो हो गया D1 डायोड, और ये हो गया हमारे पास में D2 डायोड, और ये इस तरीके से कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ होता है। यहां से एक वायर निकालते हैं, घुमा के निकालते हैं, यानी इससे टच नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक प्रकार से पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है ना, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम है। अब सुनो, इधर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, यानी यहां पर हमको कुंडली लगानी है। और वो जो कुंडली हम लगाने वाले हैं यहां पर, वो कौन से क्रम के अंदर लगाने वाले हैं, श्रेणी क्रम के अंदर। ठीक है, पहली बात।
तो हम एक काम करते हैं, ये जो लोड प्रतिरोध RL है ना, इस लोड प्रतिरोध RL के श्रेणी क्रम के अंदर एक काम करो, एक कुंडली लगा दो, और ये जो कुंडली लगा रहे हैं हम श्रेणी क्रम के अंदर लगा रहे हैं। अरे आवाज नहीं ना, देखेगा, सुने, बात कनेक्टर तो भगवान की तरह से देखिएगा, इस वायर का ध्यान रखा करो, दिक्कत है, आवाज मत करो, कर देंगे उसका चलेगा। पहले इस पे डेरिवेशन पे आओ। तो हमने क्या कहा कि RL के श्रेणी क्रम के अंदर हम क्या जोड़ते हैं, एक कुंडली जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, कुंडली, और ये लो मैंने एक कुंडली जोड़ दी। अब मैं एक काम और करता हूं, इस कुंडली के ऊपर एक लाइन खींच देता हूं, एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले हम इस कुंडली के ऊपर इस तरीके से। सर ये एक लाइन क्यों खींची है, आज इस ये लाइन इसलिए देखने को मिलती है बुक के अंदर कि यहाँ पे इसका क्या है, किसी के साथ में अन्योन प्रेरण नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात ढंग से सुनना, एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन का मतलब होता है स्व प्रेरण और दो लाइन का मतलब होता है अन्योन प्रेरण। तो इसका मतलब ये हो गया, एक लाइन का मतलब है यहाँ पे इसका किसी के साथ में अन्योन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्या खींची हुई मिलती है, यहाँ पे एक लाइन हमको देखने को मिलती है। चलो आ जाओ, अब बड़ी काम की चीज आने वाली है कुछ, इसलिए आप लोग ढंग से समझे। मैं काम करता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं P पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ना, देख के, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है C पॉइंट, यानी सेंटर टेपिंग पॉइंट है C पॉइंट। कुछ बुकों के अंदर देखने को ऐसा भी मिलता है, यहां पे ग्राउंड करके दिखा दिया जाता, ठीक है ना। तो उसका मतलब एक ही है, चाहे आप यहां पे ग्राउंड करके दिखाओ, चाहे आप यहां पे ग्राउंड करके दिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है कि जो सेंटर टेपिंग पॉइंट है वो 0 वोल्टेज पे होता है, और उधर हम क्या करते हैं, ग्राउंड करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो मैं अलग से कई बुकों के अंदर यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड दिखाते हैं, तो उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि अब बड़े काम की चीज आने वाली है। देखो, हमें पता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर एक टाइम पे क्या करता है, केवल एक डायोड काम करता है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस वाले पॉइंट को A नाम दे दूं, और इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे देता हूं, B नाम दे देता हूं। अब एक टाइम पे एक डायोड काम करेगा, तो चाहे संकेत ऊपर से आए, चाहे संकेत नीचे से आए, कहां पे आएगा, बिंदु P पर आने वाला है। तो हमें अब इससे मतलब नहीं है कि हम पहला अर्ध चक्कर ले रहे हैं या दूसरा अर्ध चक्कर ले रहे हैं। हमें तो इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो संकेत आता है डायोड से, उस संकेत में क्या आता है हमारे पास में, AC प्लस DC आता है। तो अब ढंग से सुनना सारे के सारे, यहां जो संकेत आएगा वो संकेत कौन सा आता है अपने पास में, AC प्लस DC आता है। तो मैं एक काम करता हूं, एरो यहां पे बनाता हूं। सर एरो इधर क्यों नहीं बनाया, अरे अगर मैं एरो इधर बनाता हूं ना, तो फिर मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। लेकिन मैंने एरो P के बाद बनाया है, तो अब आपको व्याख्या थोड़ी कम लिखने को मिलेगी कि आप ये नहीं कहो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए थोड़ा इन चीजों का भी हमें ध्यान देना है। अगर आप एरो यहाँ पे बनाते हो तो फिर इस बात की भी व्याख्या लिखो। आपने एरो आगे बना दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है कि बिंदु A धनात्मक और B ऋणात्मक या B धनात्मक या A ऋणात्मक, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, इसलिए ढंग से सुनो। हाँ जी सर, संकेत क्या आता है, अरे संकेत के तौर पे आता है AC प्लस DC। चलो अब कुछ लाइनें ना ढंग से सुनना, बड़ी काम की है। क्या रहा है, AC प्लस DC आ रहा है, ठीक है। क्या लगी हुई है आगे, कुंडली। सबसे पहले संकेत किसके पास जाएगा, कुंडली के पास जाएगा। अब हमने आपको बताया था कुंडली के लिए XL कितना होता है, L ओमेगा। ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई f। अगर कोई मुझसे पूछे कि दिष्ट संकेत के लिए आवृत्ति 0 हर्ट्ज, तो XL का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अवरोध कितना, 0। यानी कुंडली क्या करती है, दिष्ट संकेत के लिए बिल्कुल भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती। अगर बिल्कुल भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती तो इसका मतलब कुंडली क्या करेगी, पूरी की पूरी DC को जाने देगी, DC को बिल्कुल भी नहीं रोकेगी।
तो हमें यहां पर क्या मिलने वाली है, आरएल पर एक तो डीसी मिलने वाली है। सुनना, देखो बड़े काम की चीज है। वहां पे कल वाले केस के अंदर क्या था, संधारित्र लगाया था, तो संधारित्र ने क्या किया था, डीसी को रोका था पूरा का पूरा, और वो डीसी कहां पे गई थी, लोड प्रतिरोध आरएल की तरफ गई थी। लेकिन यहां पे क्या है, हमारे पास में जो संकेत आ रहा है वो क्या आ रहा है, एसी प्लस डीसी। तो कुंडली क्या करती है, पूरे के पूरे संकेत को, दिष्ट संकेत को जाने देती है, यानी बिल्कुल नहीं रोकेगी। तो पूरी की पूरी डीसी कहां पे आने वाली है, अब लोड प्रतिरोध आरएल की तरफ आने वाली है। अब आती है बात एसी की। तो सुनना, देखो क्या होता है, हमें क्या करना है, वायर को देख के ना, हाँ जी, हमें क्या करना है, यहां पर क्या आ रही है, एसी प्लस डीसी। तो डीसी तो पूरी हमें मिल जाएगी लोड प्रतिरोध आरएल पर। अब बड़े काम की चीज बताने वाला, वहां पे हमने किसको ज्यादा रखा था सर, संधारित्र की धारिता को ज्यादा रखा था। यहां एक काम करते हैं अपन, एल का मान ज्यादा रखते हैं। सर एल का मान ज्यादा क्यों रखते हैं, देखो अगर मैं एल का मान ज्यादा रखूंगा तो एक्स एल का मान क्या मिलेगा सर, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा। एक्स एल का मान ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, अवरोध बहुत ज्यादा है। देखो हमने आपको एक नोट पॉइंट के अंदर एक बात लिखवाई थी पहले, कि कुंडली क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती घटक को रोकती है और कुछ मान का प्रत्यावर्ती घटक निकल जाता है। देखो अगर मैं कुंडली के अंदर यदि देखो प्रत्यावर्ती संकेत के लिए, तो एफ का मान 50 हर्ट्ज रखते हैं तो कितना आता है सर, 100 पाई एल आता है। तो ये मान अनंत तो नहीं है ना सर, बिल्कुल अनंत ये मान नहीं है। अनंत होता तो मैं बोल देता पूरी की पूरी एसी रुक रही है, लेकिन कुछ मान की एसी क्या हो रही है, जा रही है। तो मैं एक काम करता हूं ना, एल का मान और बढ़ा देता हूं। अगर एल का मान और बढ़ाऊंगा तो अवरोध क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यदि अवरोध और ज्यादा बढ़ गया तो एक काम होगा यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्यावर्ती रुक रही थी ना पहले, उसके अंदर और बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी अब बहुत ज्यादा मान की ये क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती घटक रोक रहा है। लेकिन अब भी तो क्या हो रहा है, कुछ संकेत प्रत्यावर्ती जाएगा, लेकिन कम जाएगा। क्या जाएगा, कम जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहां पे ये कुंडली ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती रोका था। मैंने एल को बढ़ाया तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रत्यावर्ती रोक लिया। लेकिन इसका मान अनंत तो नहीं है। अगर अनंत नहीं है तो इसका मतलब कुछ बहुत कम मान का प्रत्यावर्ती कहां पे जाएगा, इस लोड प्रतिरोध आरएल के अंदर जाएगा। तो मैं एक काम लिख सकता हूं ना, डीसी का मान बहुत ज्यादा होगा किसके कंपेयर के अंदर, एसी के कंपेयर के अंदर। और एक लाइन यहां लिख देता हूं, वो लाइन यहां पे ये है कि यहां एल का मान उच्च रखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे एल का मान क्यों मैंने उच्च रखा है। क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं उर्मिका मुझे बहुत कम से कम मिले, यानी प्रत्यावर्ती को रोकना है। फिल्टर क्यों लगाते हैं, प्रत्यावर्ती को रोकने के लिए लगाते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा प्रत्यावर्ती क्या हो, रुके ज्यादा से ज्यादा। और प्रत्यावर्ती रोकने का एक ही तरीका है, एल के मान को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो क्या होगी, प्रत्यावर्ती ज्यादा से ज्यादा रुकेगी। लेकिन अब भी तो क्या है, कुछ तो जाएगी ना भाई। ये 100 तो मतलब कि इन्फिनिटी तो रोक नहीं पा रहा, लेकिन क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो संकेत जाएगा। और जब भी कुछ ना कुछ संकेत चला जाता है तो हम चाहते थे कि हमें डीसी ऐसा मिले, लेकिन अब भी डीसी हमें ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भी परिवर्तन के तौर पे हमें डीसी मिलेगा। अब सुनो, इसके अंदर एक तो थी इसकी इस प्रकार की प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हमें क्या मिला, आरएल पर डीसी तो पूरा मिल गया, लेकिन कुछ मान का एसी भी अब यहां पे आ रहा है। लेकिन इसके दौरान हुआ क्या क्या, वो भी तो समझना जरूरी है। जैसे उसमें क्या था, संधारित्र चार्ज हुआ था, फिर डिस्चार्ज आरएल ने किया था। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसा तो हुआ होगा ना कुंडली के कारण। तो सुनो क्या होता है, देखो कुंडली की एक खासियत होती है। कुंडली का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, ज्यादा का भी विरोध करती है और कम का भी क्या करती है, विरोध करती है। कुंडली की एक खासियत होती है, वो करंट बढ़ रही है उसका भी विरोध करती है, और करंट कम हो रही है उसका भी क्या करती है, विरोध करती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो संकेत ऐसे आता है ना, प्रत्यावर्ती संकेत। तो पहले बढ़ेगा तो कुंडली क्या करेगी, उसका भी विरोध करेगी। फिर कम होगा, उसका भी कुंडली क्या करेगी, विरोध करेगी। तो अब एक काम की चीज सुनो, जब संकेत मान लो ज्यादा से ज्यादा तो रुकेगा,
कुछ संकेत तो जाएगा। मान लो वो संकेत इस तरीके से जा रहा है, संकेत जा रहा है। अब जैसे मान लो संकेत, पहले देखो क्या होता है, संधारित्र पे तो क्या करते हैं हम, वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। कुंडली की बात करते हैं तो हम धारा की बात करते हैं। तो देखो जैसे ही संकेत बढ़ता है तो कुंडली क्या करती है, इस बढ़ने वाले संकेत का क्या करती है, विरोध करती है। इसका मतलब क्या है, जब संकेत बढ़ रहा है तो कुंडली क्या करती है, उस संकेत को क्या करती है, ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेती है। मेरी बात ढंग से सुनना, वापस रिपीट कर रहा हूं। जब संकेत बढ़ता है तो कुंडली क्या करती है, उस संकेत को ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेती है। अगर कुंडली उस संकेत को ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेगी तो वो जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम चुंबकीय ऊर्जा। 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब क्या होगा, संकेत कम भी तो होगा सर, भाई बढ़ने के बाद में कम भी तो होगा। अब मैंने बोला है कि जब संकेत कम होता है तो कमी का भी क्या करती है, ये विरोध करती है। कमी का विरोध किसके नियम के अनुसार करती है, लेंज के नियम के अनुसार। क्या करेगी, लेंज के नियम के अनुसार कुंडली क्या करेगी, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। वो क्या करता है, संकेत के अंदर जो कमी हो रही है उसका विरोध करता है। वापस रिपीट करता हूं पूरी लाइन। कुछ संकेत आ रहा है, ये मान लो प्रत्यावर्ती संकेत आ रहा है सर, संकेत बढ़ता भी है और कम भी होता है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती संकेत तो ऐसे ही चलता है, दिष्ट तो फिर भी कांस्टेंट चलता है। तो कुंडली ने क्या किया, कुंडली बढ़ने का भी विरोध करती है और कम होने का भी विरोध करती है। तो जब संकेत बढ़ता है तो कुंडली क्या करती है, उस संकेत को क्या करती है, ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेती है और उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा। जब संकेत कम होता है, संकेत के तौर पे धारा है ना, जब यहां धारा का मान कम होगा तो लेंज के नियम के अनुसार क्या करेगी, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी, जो क्या करती है, इस संकेत के अंदर कमी का भी क्या करती है, विरोध करती है। अगर देखो ये विरोध बढ़ने का और कम होने का विरोध करती है, यानी कुंडली अगर संकेत बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेगी और संकेत कम हो रहा है तो उसका अपोज करेगी। तो यहां पे जो संकेत में बदलाव है, परिवर्तन है, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम चाहते भी क्या है, बदलाव को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक बदलाव कम नहीं होगा तब तक उर्मिका का मान हमें कम नहीं मिलेगा। तो अब एक काम की चीज इसके अंदर सुनो, हम जब श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के लिए उर्मिका गुणांक ज्ञात करते हैं, और एक मैं पिछला वाला जो फिल्टर था पढ़ा के आया हूं, सी फिल्टर, उसके अंदर उर्मिका गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट कई बार पूछते हैं सर उसके अंदर तो आपने लिखा था EAC बटा EDC, यही यूज किया था ना, इसके अंदर हम IAC बटा IDC क्यों यूज करते हैं। हालांकि मैंने आपको ये कहा था कि प्रत्यावर्ती घटक और दिष्ट घटक का अनुपात क्या कहलाता है, उर्मिका गुणांक कहलाता है। लेकिन प्रत्यावर्ती घटक में वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। तो जवाब सुन के जाना, जब बात होती है संधारित्र की तो उस पर तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसलिए अपन वोल्टता के रूप में लिखते हैं। और जब बात होती है कुंडली की तो कुंडली में संकेत कौन से की बात करते हैं, अपन धारा की बात करते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, IAC बटा IDC से ज्ञात करते हैं। तो अब आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि मैं यहां पर IAC और IDC का मान ज्ञात करूंगा और वो मान मैं इसके अंदर उठा के रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उर्मिका गुणांक का मान मिल जाएगा। देखो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर आएगा एग्जाम के अंदर तो ऐसे कहता है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर की क्रियाविधि समझाओ और इसके लिए उर्मिका गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न करो। अब क्रियाविधि आपके ऊपर है, आप कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ये सारी की सारी जानकारी हमें उसके अंदर लिखनी होगी। चलो आ जाओ, हेडिंग लगाओ श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर और इसके अंदर लिखते चलो। हाँ जी, लिखना, यदि अर्ध तरंग दिष्टकारी, यदि अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गम लोड प्रतिरोध RL के निर्गम लोड प्रतिरोध RL
के श्रेणी क्रम में के श्रेणी क्रम में एक कुंडली जोड़ दी जाए, एक कुंडली जोड़ दी जाए तो प्राप्त फिल्टर को श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर कहते हैं। तो प्राप्त फिल्टर को श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर कहते हैं। तो प्राप्त फिल्टर को श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर कहते हैं। ठीक है ना। आप चाहो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए भी डायग्राम समझा सकते हो, बना सकते हो, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए भी बना सकते हो। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का तो बनाना ही होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं तो यही कहूंगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी से ही उर्मिका का मान कम मिलता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी से तो उसके कंपेयर में क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो हमारा तो काम ही क्या है, उर्मिका को कम से कम प्राप्त करना। तो उसके लिए बेटर क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। चलो ये डायग्राम बना लो ऐसे कैसे। ये डायग्राम बना लो ऐसे कैसे। देखो अब इसके आगे क्या करना है, हमें इसके बारे में कुछ क्रियाविधि के तौर पे हम लिख लेते हैं। तो लगाओ हेडिंग क्रियाविधि, ठीक है ना। लगाओ हेडिंग क्रियाविधि, क्रियाविधि लगा लो। ये लाइन यहीं पे मेंशन कर देना, एल का मान उच्च रखा जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण अवरोध क्या हो जाए, और भी बढ़ जाए। इसके साथ एक यहां पे और लिख दो, जिससे XL का मान अधिक हो जाएगा। ठीक, अब ज्यादा सही रहे, अधिक हो जाएगा, जिससे XL का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मैं क्रियाविधि के अंदर नहीं लिख पाऊंगा ना इन लाइनों में, क्योंकि मैंने डायग्राम के साथ ही यहां पे लिख दिया। चलो क्रियाविधि के अंदर लिखना, सर्वप्रथम डायोड से निर्गम संकेत ब्रैकेट के अंदर लिखना AC प्लस DC, ब्रैकेट के अंदर लिखना AC प्लस DC, बिंदु P पर पहुंचता है, बिंदु P पर पहुंचता है, ठीक है। तो मैंने सीधी ये लाइन लिखी है, डायोड से निर्गम संकेत, है ना। तो इससे ये मतलब हो गया कि ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे लिखना, कुंडली दिष्ट संकेत के लिए, कुंडली दिष्ट संकेत के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न करती है। शून्य अवरोध ब्रैकेट के अंदर लिख लो XL बराबर 0, ब्रैकेट के अंदर लिखना XL बराबर 0, ब्रैकेट बंद कर लेना, उत्पन्न करती है। अर्थात कुंडली दिष्ट संकेत को पूर्ण रूप से जाने देती है। और दिष्ट संकेत RL में से प्रवाहित होता है, और दिष्ट संकेत RL में से प्रवाहित होता है।
जबकि कुंडली प्रत्यावर्ती संकेत के लिए उच्च अवरोध उत्पन्न करती है। उच्च अवरोध उत्पन्न करती है, अर्थात कुंडली ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को रोक लेती है। अर्थात कुंडली ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को रोक लेती है। कुंडली ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को रोक लेती है, परंतु अवरोध अनंत नहीं होने के कारण कुछ मान का प्रत्यावर्ती संकेत लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित होता है। कुछ मान का प्रत्यावर्ती संकेत लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित होता है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जब प्रत्यावर्ती संकेत का मान बढ़ता है, तो कुंडली उसे चुंबकीय ऊर्जा ब्रैकेट के अंदर लिख देना ½ LI², ब्रैकेट के अंदर लिख देना ½ LI², चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, के रूप में ग्रहण कर लेती है। ½ LI² के रूप में ग्रहण कर लेती है, तथा जब प्रत्यावर्ती संकेत का मान कम होता है, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का LdI/dt उत्पन्न करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का LdI/dt उत्पन्न करती है, अर्थात प्रत्यावर्ती संकेत में होने वाली कमी का विरोध करती है। अर्थात प्रत्यावर्ती संकेत में होने वाली कमी का
विरोध करती है, प्रत्यावर्ती संकेत में होने वाली कमी का विरोध करती है। चलो एक बार ऑनलाइन वाले सारे वापस रिज्वाइन कर लो, यही मीटिंग आईडी है, यही पासवर्ड है।